2026 ग्लासगो में तिरंगे का मान बढ़ाने वाली भिवानी की बेटी सीमा महज एक खिलाड़ी नहीं है बल्कि पीएचडी स्कॉलर भी है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी कर रही सीमा की अगर बात करें तो शुरू से ही प्रतिभावान रही है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी हमारे साथ। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्हीं का स्नेह है खिलाड़ियों के प्रति कि खिलाड़ियों में इतना जोश है और हरियाणा इतना अव्वल अपना प्रतिभा दिखा रहा है। इनामों की बौछार की गई थी और खुद आज सुबह के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस बेटी को बधाई दी है, उस छात्रा को बधाई दी है जो छात्रा आपके विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर कर रही है। मैम, इस विद्यार्थी का इतिहास, इस छात्रा, इस खिलाड़ी का इतिहास हमने सुना, पढ़ा, देखा तो कई सारी विधाएं साथ लिए हुए हैं। बॉक्सिंग से हालांकि इसने शुरुआत की थी और जिस दिन ये यहाँ से रवाना हुई थी कॉमनवेल्थ के लिए, उस वक्त भी विश्वविद्यालय में भव्य कार्यक्रम किया गया था आपकी अगुवाई में। वो शुभकामनाओं का दौर उस वक्त भी था। कैसा लगता है जब एक विश्वविद्यालय की एक छात्रा, आपकी एक शिष्या इस तरह से पदक लेकर आती है, देश का मान बढ़ाती है? अत्यंत हर्ष का विषय है, बहुत गौरव का विषय है। मैं इस छात्रा को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद देती हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी करती हूँ। उसके संघर्ष का दौर जो बहुत लंबा चला, बहुत कड़ा रहा, वो यहाँ खत्म नहीं होगा। अभी हमारी पहचान गोल्ड तक और जानी है। ये बच्ची जब वैसे तो कोई भी स्वर्ण पदक विजेता केवल 1 मिनट की गेम में नहीं जीतता है। उसके पीछे कड़ा संघर्ष होता है, बहुत तपस्या होती है, बहुत अभ्यास होता है। इस बच्ची की भी ऐसी ही कहानी है। जब कोरोना में सब लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे तो ये लड़की बाहर अपने अभ्यास को लगातार जारी रखा इसने। और अपने विवाह के पश्चात भी अगले दिन जब लोग मुंह दिखने के लिए आते हैं बहू का, तो ये अपना अभ्यास ही कर रही थी। तो ऐसी निष्ठा, ऐसी लगन, ऐसा जुनून इस बच्ची में था, उसे इस ऊंचाई तक पहुंचना ही था, ऐसा मुझे विश्वास था। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु हैं और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने बताया सीमा सांगवान की उपलब्धियों के बारे में, सीमा कालीरमन की उपलब्धियों के बारे में कि किस तरह से इस महिला ने न केवल मातृत्व का जो अपना फर्ज अदा किया है, साथ ही साथ कोरोना काल में जिस वक्त लोग घरों में डूब के रहते थे उस वक्त भी ये खेल मैदान में अपना अभ्यास करती थी। यही नहीं, उससे पहले शादी के बाद तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग रिश्तेदार जो है घर आते हैं, मिलते हैं नवविवाहित जोड़ों से, लेकिन शादी के अगले दिन अगर कोई महिला अभ्यास करती है मैदान में तो निश्चित तौर पर लगन को माना जा सकता है। और ना केवल एक माँ, ना केवल एक खिलाड़ी, बल्कि पीएचडी स्कॉलर भी है, जिस तरह का हमने जिक्र भी किया था। बहरहाल हरियाणा के हिस्से में ही नहीं बल्कि भारत के हिस्से में एक मेडल आया है और ब्रॉन्ज मेडल जिस तरह से इस भारत की मेधावी खिलाड़ी ने लिया है, उसको लेकर तमाम जगहों पर इसी तरह से चर्चाएं भी है उस महिला की, उस खिलाड़ी की, और चर्चा होना लाजमी सी बात भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।